आज हम भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के निर्धारक तत्व डिटर्मिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत विश्व में एक विस्तृत भूभाग और विशाल जनसंख्या वाला देश है, अतः इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कोई विदेश नीति नहीं थी क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, परंतु विश्व मामलों में भारत की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। इसका सांस्कृतिक अतीत अत्यंत गौरव में रहा है। न केवल पड़ोसी देशों के साथ अपितु दूर दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक व व्यवहारिक आदान प्रदान होता रहा है। आज भी अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी सांस्कृतिक छाप स्पष्ट दिखाई देती है। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भारत की विदेश नीति मूलभूत बदलाव से गुजरी है। आज भारत की विदेश नीति कहीं अधिक यथार्थवादी और भारत के प्रमुख हितों को साधने वाली है। नीतिकारों ने काफ़ी दक्षता से कदम उठाते हुए अमेरिका से रिश्ते बेहतर किए हैं, चीन के साथ तनाव कम किया है, लंबे वक्त तक उपेक्षित रहे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की ओर रुख किया है, इजराइल के साथ रिश्तों में बदलाव आया है, सोवियत संघ के विघटन से शक्तिशाली समर्थन में आई कमी के बाद परमाणु व क्षेपणास्त्र कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाया है और 1998 में परमाणु परीक्षण किए। विभिन्न विचारधाराओं की सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों ने देश को उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में अप्रासंगिक होने से बचाया है। भारत की विदेश नीति के आदर्श या उद्देश्य। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था, वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचातान से दूर रहते हुए विश्व के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयत्न करेगा। साथ ही वह दुनिया के शांतिप्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। नेहरू का यह कथन आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ। भारत की विदेश नीति की मूलभूत बातों का समावेश हमारे यहाँ संविधान के अनुच्छेद 51 में कर दिया गया है। इसके अनुसार भारत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों का सम्मान करेगा तथा राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच निर्णयों द्वारा निपटाने की रीति की ओर बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदेश व उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। तीसरा, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखना तथा ऐसी गुटबंदी को निरुत्साहित करना। उपनिवेशवाद का चाहे वह किसी भी रूप में कहीं भी हो उग्र विरोध करना। प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना। नेक्स्ट, उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हो। नेक्स्ट, भारत की आकांक्षाओं, आवश्यक राष्ट्रीय हितों और हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में सूझबूझ और समर्थन विकसित करना और आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। नेक्स्ट, सभी देशों के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी अंतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना और इस प्रयोजनार्थ व्यापारिक और व्यावसायिक संपर्कों को सक्रिय रूप से सहज बनाना। नेक्स्ट, सभी देशों के लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने
की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य का संवर्धन करना। इसमें लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास के अनिवार्य आधार के रूप में मजबूत करना शामिल है। नेक्स्ट, द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने और विश्व में शांति, स्थिरता तथा बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए P5 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ कार्य करना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करना। इनमें शांति और सुरक्षा से संबंधित मामले, विशेषकर सभी के लिए समान सुरक्षा के साथ साथ सार्वभौमिक, भेदभाव रहित स्वरूप में निशस्त्रीकरण, न्यायोचित और तर्कपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। सार्वभौमिकरण, पर्यावरण, जनस्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा आदि शामिल है। नेक्स्ट, हमारी विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिणी एशिया में अपनी पड़ोसी देशों के साथ मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और सूझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उनके साथ काम करना है। उपयुक्त उद्देश्यों से यह बात स्पष्ट होती है कि भारत की विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांतिपूर्ण एवं समानता के सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार पर सभी के साथ सहयोग व सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति के 3 आधार स्तंभ बनाए। पहला शांति, दूसरा मित्रता और तीसरा समानता। राष्ट्रीय लोकाचार पर आधारित भारत की विदेश नीति देश के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास व परिवर्तन की प्रक्रियाओं का समर्थन करती है। भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, देश की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना तथा और अधिक वैश्विक व्यवस्था की दिशा में कार्य करना इस नीति के अभिन्न अंग है। भारत अपनी सीमाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित रखने, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का विस्तार करने, महाशक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण व संतुलित रिश्ते कायम करने और विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभदायक सहभागिता करने का इच्छुक है। भारत की विदेश नीति में सशक्त बहुपक्षीय आयाम भी हैं, जिसके अंतर्गत वे आज की चुनौतियों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, चिरस्थायी विकास, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा और साइबर एवं आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा मंचों पर सहभागी देशों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की मांग करता है ताकि आज के विश्व की वैश्विक वास्तविकता को परिलक्षित किया जा सके तथा भारत के लिए एक समुचित भूमिका सुनिश्चित की जा सके। थैंक यू।